वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह रहस्य बताया है कि हे अर्जुन, जब जब मनुष्य संसार की कामना पूर्ति हेतु सकाम भक्ति या सकाम कर्म करता है, उसकी बुद्धि, ऐसे मनुष्य की बुद्धि मेरी राजस गुण की और तामस गुण की माया बुद्धि हर लेती है और वो मनुष्य परमात्मा को पाने के बजाय संसार के भोग कर खत्म होने वाले सुखों के पीछे भागते हुए जन्म मरण चक्र में भटकते हुए अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ करता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20 और 21 को हम सरल रूप में समझने के लिए एक साथ समझते हैं। भगवान हमें यहाँ यह सत्य समझाना चाहते हैं कि जीवात्मा को जो मनुष्य तन मिलता है, वास्तव में वो परमात्मा को पाने के लिए मिलता है। मगर जब वो परमात्मा को, इस शरीर मनुष्य तन से परमात्मा को पाने की बजाय अर्थात परमात्मा को पाने को अहमियत नहीं देता, बल्कि वो इस शरीर से संसार के विषय भोगों में रम जाता है और उसकी एक ही कामना होती है कि मैं संसार के सुखों को अधिक से अधिक पाऊँ, विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगूँ। ऐसे मनुष्य की बुद्धि परमात्मा की रजस गुण और तमस गुण की माया हर लेती है और वो परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की इच्छा से ही दूर हो जाता है। क्यों? अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में बैठे सबके भावों को देख रहे हैं। भगवान देखते हैं कि ये भक्त मुझे नहीं चाह रहा, ये मुझसे ज़्यादा अहमियत मेरी माया को दे रहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त से मैं दूर हो जाता हूँ और वो मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं सबके अंतःकरण में, सबके अंतर्यामी बन के सबके भीतर बैठा हूँ, मैं ही उसकी श्रद्धा अन्य देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा माया से परे हैं और हम क्या चाह रहे हैं? हम परमात्मा की माया को ही चाह रहे हैं। तो परमात्मा ऐसे भक्त की श्रद्धा को अपने संसार के देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो संसारिक सुख हैं वो संसार के देवी देवता ही दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं माया के भीतर हैं और माया में वास करते हैं। परमात्मा तो माया से परे हैं। परमात्मा केवल अपनी ओर उस भक्त को आकर्षित करते हैं जो निष्काम भाव से परमात्मा को पाने की इच्छा रखता है। देखिए, इसको सरल भाव में इस प्रकार समझिए कि जब कोई मनुष्य हमारे घर आए, कोई हमारे घर मेहमान आए और हम मन से ये सोचे यार ये कौन आ गया हमारे घर, हम उसको मन से अपने घर बुलाना नहीं चाहते, तब भी वो आ गया, मगर वो मनुष्य, वो हमारे मन के भाव को नहीं जानता। मगर ईश्वर हमारे हर मनुष्य के, हर जीव प्राणी के हृदय में अंतर्यामी बनकर बैठे हैं। जब हम उनसे ज़्यादा अहमियत उनकी माया को देते हैं, जब हम अपनी भक्ति में, अपने कर्म में केवल ये इच्छा रखते हैं, हे ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, हमें तो केवल संसार के सुख दे दो, आप परम धाम में रहो, हम इस मृत्यु लोक में रहेंगे, तो ये परमात्मा का अपमान है। ये शरीर उनकी ऊर्जा से चल रहा है, ये सृष्टि उनकी शक्ति से चल रही है। उन्होंने ये शरीर हमें इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर हमारे कल्याण करने के लिए, हमें ईश्वर को पाने के लिए ये मनुष्य तन दिया है और हम उस मनुष्य तन से परमात्मा को पाने के प्रयास करने के बजाय संसार के विश्व भोगों में लिप्त हो गए हैं। तो समझिए कि ये परमात्मा का अपमान ही है। और जब हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं और परमात्मा की माया को उनसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो वास्तव में परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं और हमें अपने रजस गुण और तमस गुण की माया के अधीन करके छोड़ देते हैं। और ये गुण क्या करते हैं? ये गुण मनुष्य के अंदर 5 विकार बढ़ाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पांचों मिलकर मनुष्य का पतन करते हैं और वो मनुष्य जन्म दर जन्म नीचे गिरते हुए एक जन्म में सनातन धर्म को खोता है, फिर सनातन धर्म के आचरणों को खोता है, फिर अन्य धर्मों में नीच दूषित कर्म करके पशु की योनि में गिरता है, जहाँ से वो 1,84,000 चक्र पूरे करके दोबारा मनुष्य तन को पाता है। इसी प्रकार से सृष्टि आरंभ हर मनुष्य जन्म मरण चक्र में भटक रहा है। मगर इस माया का प्रभाव देखिए, ये माया इतनी प्रबल है कि हम गलत कर रहे हैं, हम ईश्वर से ज़्यादा अहमियत उनके माया को दे रहे हैं, तब भी ये माया हमें समझने नहीं देती। हमें यही समझाती है ये माया हमारे मन बुद्धि को कि तू सर्वश्रेष्ठ है,
तेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तू दिल से भक्ति करता है, तू तो माता रानी के दरबार में नंगे पैर चढ़ता है, तू तो इतने बड़े बड़े आयोजन करता है, तेरा कोई क्या बाल बाका करेगा। मगर हम ये नहीं जानते कि जब तक हमारी भक्ति में संसार की कामना रहेगी, तब तक हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तब तक ईश्वर की हमारी भक्ति में दिव्यता नहीं आएगी। पर जिस दिन हम अपने मन से द्रवित होकर ईश्वर को पुकार करेंगे, निश्चित मानिए ईश्वर उसी दिन हमारे भीतर विवेक ज्ञान देना आरंभ कर देंगे। हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे, और कुछ ही जन्मों में हमारा कल्याण करते हुए ईश्वर हमारा आत्मा का स्वयं से मिलन कर लेंगे। इस सत्य को समझिए। भगवान हमें यही सत्य समझाना चाह रहे हैं कि पहले अपने मन में परमात्मा को पाने की इच्छा जगाओ, माया से ज़्यादा अहमियत परमात्मा को दो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अन्यथा तुम मेरी माया में भटक रहे हो, भटकते ही रहोगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।